हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपका वास्तविक संख्या का स्टूडेंट फ्रेंड का। यह आपका पार्ट 3 है और यह आज का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है 3 - √3 है। तो 3 - √3 क्या है। तो आपको बताए थे एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो अंतर होता है वो आपका क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप बोलेंगे सर आंसर हो जाएगा अभी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो रूट से बाहर निकल जाती है। तो जांच कर लेते हैं हम लोग, इसको जांच करते हैं। इससे जो ना 37 - 37 7 बाहर आ जाएगा। इससे 80 80 64 8 हो गया बाहर। तो आपका ऑप्शन एक था, गौर से देखिए तो आपका 7/8 यह कौन संख्या हो गया। आप बोलेंगे सर यह तो परिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया, परिमेय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिमेय संख्या। और बात करेंगे ऑप्शन इस सब का। तो देखिए यहाँ पे 9 नाम तो 81 तो 9 तो बाहर हो रहा है, लेकिन रूट में क्या होगा 91 ही रह जाएगा। ये तो बाहर निकलेगा नहीं। और ये भी देखिए इससे आपका 7 बाहर होता है, लेकिन आपका रूट 110 ही रह जाता है। तो आपका परिमेय संख्या कौन हो गया आपका, तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब बताना है कौन अपरिमेय है। तो देखिए आराम से जांच कीजिए। 6×6 = 36 6 बाहर हो गया। 80 80 64 8 बाहर हो गया, ठीक है। यह अपरिमेय संख्या हो गया। अब एक में गुना करेंगे ना तो एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद 9 नाम 81 क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे √3/√5 आपका इससे रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि आपका जो है ना यह कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका -9 तो है ही, नीचे 37 49। इसका मतलब हुआ कि आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपका ऑप्शन सी क्या है, अपरिमेय संख्या। और यह सिंपल सवाल है, जब तक कोई चीज़ है नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय। कौन अपरिमेय, देखिए आपका 3 3 9 परिमेय हो गया। ए ऑप्शन आपका बी जो है ना √20 परिमेय अपरिमेय है। कैसे, देखिए ध्यान से 2 दूनी 4 4 5 20, ठीक है। इससे तो 2 बाहर निकल गया, लेकिन आपका रूट में क्या रह गया 5। तो यह हो गया ना आपका अपरिमेय संख्या। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ आपका 5 तो बाहर आ ही जाता है, यहाँ आपका 7 बाहर आ जाता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका 5 2√2 है। तो 2√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका 6 कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो π/2 क्या है, तो आपको बताए थे ना कि पाई जो है, पाई आपका जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2 तो आपका कौन संख्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय का भागफल क्या होता है आपका, अपरिमेय ही होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, π/2 क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पहले जानिए क्या होता है, अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान से, अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उससे क्या कहता है, अभाज्य संख्या। जैसे आपका हो गया 2 में भागा 1 से लग रहा है खुद, और 2 से लग रहा है। 3 की बात करेंगे तो 3 आपका 1 से भाग लग रहा है 3 में, और 3 से, यानी वह संख्या जो एक और खुद से स्वयं से विभाजित हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आपका देखिए 8 यहाँ 11 आपका अभाज्य संख्या। कैसे, तो 11 में जो है ना भागा 1 से लग रहा है और स्वयं 11 से ही लग रहा है, अर्थात आपका 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 15 की बात करेंगे तो 15 में देखिए तो 1 से भाग लगता है, 15 से लगता है, आपका 5 से लगता है, फिर उसमें 3 से लगता है। जिसमें केवल एक और खुद उसी संख्या से भाग लगता है ना उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8 कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे पार्ट 1 2 में कि जिसका घात पूछेगा ना उसी से भागा लगाना है। 14 से कितना है 40 है, और किसका घात पूछा है, घात पूछा है 2 का, केवल 2 से ही भगा देंगे इसमें। तो 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4 0
और 2 तिया 6, 2 चौक 12 0। फिर आपका आ गया 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 0। फिर 2 9 में 18 90। फिर 2 से देंगे तो 45 बार में। ऐसे आपका देखिए यह जो है ना, आपका यह जो है ना 45 से कट रहा है 5 से 3 से, लेकिन वो उससे मतलब नहीं है, मतलब है किसका, 2 का घात से मतलब है। तो 2 लिखिए और देखिए 1 2 3 4 5। तो 2 का घात कितना हो गया 5। तो आपका 2 का घात कितना हो गया, घात की बात करेंगे तो घात आपका देखिए पावर कितना गया 5 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न निम्न में से कौन परिमेय संख्या, कौन परिमेय है। तो है कि ऑप्शन बी परिमेय। कैसे याद, देखिए ना, और √2 और √2 कट गया तो क्या बचा आपका 2। तो 2 कौन संख्या, परिमेय संख्या है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या। देखिए पहले √7 अपरिमेय है और √2/√5 अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। तो आपका यही वाला क्या होगा, इस सब का अपरिमेय था, आपका ऑप्शन डी होगा क्या, परिमेय होगा। कैसे, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। √75 है ना, इसे तोड़ दीजिए, 25 और 25 दिया क्या हो जाएगा 75, ठीक है। और नीचे में देखिए 48 है ना, तो 2 2 ने 4, 4 2 ने 8, तो 8 दिया हो गया 24, 8 दिया 24, 24 दूनी हो जाएगा 48 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर से देखो 5 बाहर निकल गया, रूट में क्या रह गया 3। नीचे से देखिए ध्यान से, इसका जोड़ा लग गया 2 बाहर, ये 2 को जोड़ा लग गया 2 बाहर, 2 2 कितना हो गया 4, और रूट में क्या रह गया आपका 3। तो √3 कट गया तो क्या बच गया आपका 5/4। यह कौन संख्या, परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, सम संख्या पहले लिखिए, सम संख्या क्या होता है पहले उसको लिख लीजिए। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे आपका 2 4 6 8 10 etc, ये आपका क्या है, सम संख्या। अब बताइए क्रमिक क्या होता है। क्रमिक का मतलब होता है जैसे कि लगातार, यानी कि 2 और 4 क्रमिक हो गया, फिर 4 और 6 क्रमिक हो गया, 6 और 8 क्रमिक हो गया। क्रमिक का मतलब होता है क्रमशः। तो कोई भी 2 को क्रमिक लेंगे, चाहे आप 2 4 लीजिए या 4 6 लीजिए या फिर 6 8 लीजिए, किसी को लीजिएगा ना क्रम से, उसका मौसा निकालिएगा तो आपका हमेशा 2 आता है। देख लीजिए, हम लेते हैं 2 और 4 लेते हैं क्रमिक, और इसका निकालते हैं मौसा, तो 2 से भगा देंगे 4 में, 2 दूनी 4, तो मौसा कितना आ गया आपका, देखिए ध्यान से, मौसा n आ गया 2। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है, मौसा कितना होता है, फिक्स है कि 2 ही होगा। किसी को निकाल लीजिए आप, 4 और 6 को भी निकाल लीजिए, आपका आंसर 2 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, कौन परिमेय है। देखिए हमको दिखाई दे दिया ऑप्शन बी परिमेय। कैसे, √2 और √2 कट तो गया, तो बचा कितना 2/3। 2/3 क्या परिमेय संख्या है, तो आंसर आपका हो गया ना ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अभाज्य, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है ना, HCF हमेशा 1 होता है, HCF 1 होता है। अब अभाज्य संख्या तो समझ ही गए ना, जैसे आपका हो गया 2, आपका हो गया 3 5 7, जो कि 1 और सेम से करता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। निकाल लीजिए मौसा, किसी को निकाल लीजिए, इसे 2 निकालिए, किसी को लीजिए ना, तो निकालिए मौसा। 3 है तो 2 एकम 2 1, फिर 2 आएगा तो 2 बार में, तो कितना आ गया मौसा, ये ना 1 आ गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सर नॉर्मल सा सवाल, इसमें हो जाता, दिक्कत है नहीं, ठीक है। 14 में देखिए,
दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और आप सब ये चीज़ 9th में भी पढ़ रखे हैं कि दो या दो यानी कि दो या दो से यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच हो या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में हो तो अनेक परिमेय संख्या होती है, अनेक अपरिमेय संख्या होती है, अनंत होती है, यानी अनेक। आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए भाई कौन सा अपरिमेय है, तो देखिए आपका ऑप्शन अगर एक ही बात करेंगे ना, 8 8 64 6 36 बाहर निकल गया, ये परिमेय हो गया। अन्नो नाम 81 या बाहर हो गया तो परिमेय हो गया। लेकिन यह जो है ना बाहर नहीं होगा, ऑप्शन सी देख लीजिए 2.5 है ना, दशमलव उड़ाव कर भी देख लीजिए 10 हो गया ना, तो 5 25 5 2 10, तो रूट का अंदर में ही तो यह है ना 5 बट्टे कितना 2, यह तो क्या परिमेय है, कभी नहीं, यह अपरिमेय संख्या है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिमेय है। और डी को भी देख लीजिए 37 49 3 3 9, तो ये आपका क्या है, परिमेय है। तो आपका ऑप्शन सी क्या था, अपरिमेय संख्या था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा 16, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे का समय लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। पुनः मिलने का समय होता है दिए गए समय का, जो तीनों धावक जो समय लिया है ना वह दिए गए समय का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 हो गया 4 हो गया 6, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका पुनः मिलने का समय हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 गुना 2 गुना 3 2 दूनी 4 4 तिया 12, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 12 घंटे। पुनः मिलने का समय बोलेगा ना, आप हमेशा जो है ना एलसीएम निकाल लीजिएगा, क्या एलसीएम। 12 घंटे किस में है, आपका ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 17, और 17 देख के समझ ही गए होंगे, सर वही सवाल आ गया, बिल्कुल वही है। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा और 5 घंटा समय लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जो समय दिया गया 1 घंटा दिया गया है, 3 घंटा दिया गया है और 5 घंटा दिया गया है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका पता है एलसीएम क्या हो जाएगा, तो नहीं खाएगा ना, तो 3 गुना कर दीजिए 5, एक को मत लीजिए, 1 से गुना कीजिएगा ना उतने रहेगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, बिल्कुल हो गया आपका 15 घंटे। कितना घंटे हो गया 15 घंटे, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 18, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर क्या हो 0 हो जब, तो क्यू बराबर 0 कब होगा। देखिए मान लिया जा कि ए रहा आपका भाग लेमा, भाग है, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में ए होता है, ठीक है, यहाँ पे क्यू नीचे से शेषफल आर होता है और यहाँ पे क्या हो गया आपका बी हो गया। भाग देंगे तो आपका जो है ना क्यू बराबर 0 कब होता है बताइए, यानी यहाँ पर 0 कब आएगा। देखिए जैसे कि 2 भगा देंगे हम 1 में, सुनिए ध्यान से, 2 भगा देंगे 1 में, तो क्या यहाँ पे 0 पॉइंट मारेंगे तभी नहीं 0 होगा, 2 5 10, ठीक है, तभी नहीं होगा। तो ऐसा कब होगा, आपका क्या था 2 था और 1 था, तब ना यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 0 कब आया, जब आपका बीच वाला कम था, इसका मतलब हुआ कि ई जो है ना 2 आपका 1 से बड़ा है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि बी जो है ना ए से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तभी जो है ना क्यू का वैल्यू क्या आएगा आपका 0 आएगा। सिंपल सा चीज़ है। तो किस में है, आपका ऑप्शन ए में है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 होगा, यानी कि जैसे कि फिर वही सवाल आ गया, यहाँ पे ए आपका हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, नीचे क्या होता है शेषफल आर होता है, ठीक है ना। तो नीचे हमारा क्या चाहिए 0 चाहिए, शेषफल क्या चाहिए 0 चाहिए। कब होगा 0, देखिए मान लें कि 2 भागा दिए हम 4 में, 2 दूनी 4, तो शेषफल यहाँ कुछ नहीं क्या हुआ 0 हुआ। 0 कब हुआ, जब आपका ये 2 जो है ना 2 किसको 4 को पूरी तरह से विभाजित कर दिया। 2 का मतलब हो गया बी, 4 का मतलब हो गया क्या ए, इसका मतलब हुआ बी ए को क्या करेगा विभाजित करेगा। बोलेंगे बी ए को क्या करेगा विभाजित करेगा, समझ में आ गया ना, बी ए को विभाजित करेगा तभी तो मेरा शेषफल आएगा पूरा 0।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो मॉस ए बी बराबर होगा। देखिए ध्यान से, आपका बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और मॉस ए बी के बारे में बोला है। तो ए बी मॉस देखिए ए बी मौसा होगा, मतलब ए बी का मौसा क्या होगा? ए और बी का मौसा किस पर निर्भर करता है? देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया जाए कि हम 20 से भगा दिए, ठीक है ना, 20 से भगा दिए ए में, ठीक है ना, ठीक है, 20 से भगा दिए ए में, तो मान लिया जाए कि नीचे पूरा कट के क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो आप क्या बोलेंगे? सर एच सी एफ कितना आ जाएगा? तो एच सी एफ आपका आ जाएगा ये बी आ जाएगा। मान लिया जाए कितना आ जाएगा? वही बी आ जाएगा। तो यह एच सी एफ बी जो आया वह किस पर निर्भर किया? आपका निर्भर क्या किस पर? आप बी को देखें उसके बाद इसको देखें, यानी कि बी और ए पर निर्भर करता है। अगर बी विभाजित करे और शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, यदि बी विभाजित करे किसी संख्या को और आपका जो है ना शेषफल 0 आ जाए, तो इसका मतलब जब शेषफल 0 आ जाए तो आपका बी क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपका एचसीएफ किस पर निर्भर करता है? तो हमें बी और आर पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए, बड़ा समझिए ध्यान से, जैसे कि 2 से भगा देंगे हम 4 में, 2 दूनी 4, एक कट गया। तब अब हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ बोलेंगे कि सर एचसीएफ 2 आ जाएगा। तो कैसे जानेंगे? जब शेषफल 0 आ गया तब हम इसको लिए कि हमारा एचसीएफ हो गया। तो वही बात है, जब हम ए बी का मौसा निकालेंगे, ठीक है, फिर से जब इसका मौसा निकालिएगा, ठीक है ना, तो मान लें कि यह जो है ना क्यू बार में कट गया, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। जैसे शेषफल 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ जो है ना ई वाला मान होता है, ई वाला एचसीएफ होता है। इसका मतलब हुआ बी और आर पर क्या होता है? मौसा का मान निर्भर करता है, बी आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो दो धनात्मक पूर्णांक में और यूक्लिड विभाजन में हम लोग क्या निकालते हैं? हमेशा मौसा ही तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा कितना है? 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। आप सभी जानते हैं कि HCF इंटू LCM जो होता है वह दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, HCF और LCM यानी कि मौसा और लौसा गुणनफल निकालेंगे या फिर संख्या गुणनफल निकालेंगे। अगर संख्या निकालेंगे तो दोनों मौसा लौसा गुना कर दीजिए। तो 15 मौसा और लौसा कितना? 30। तो आपका कितना होगा? आप 15 तिया हो जाएगा 45, यानी कि 450 हो जाएगा। आपका संख्याओं का ये गुणनफल हो जाएगा। 450 किस में है? ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? धनात्मक पूर्णांक, चलिए जांच कर लेते हैं। आपका n हमेशा क्या होता है? प्राकृत संख्या। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो बारी बारी से धरेंगे। चलिए पहले ऑप्शन ए में धरते हैं और देखते हैं सम है या विषम है। तो क्या आपका है? 2n+1 है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे धरेंगे, यहाँ 2 है इंटू n का जो हम क्या धरेंगे? 1 धरेंगे पहले, 1 प्लस यहाँ 1 है, 2 एकम 2, 2 एक कितना हो गया? 3। ये तो आपका विषम आ गया, इसको छोड़ दीजिए। विषम को नहीं लेना है, आपको लेना है किसको? सम को लेना है। चलिए अब ऑप्शन बी को जांच कर लेते हैं। बी में क्या है? 2n है, तो 2 इंटू n का मान 1, तो क्या 2, अभी सम आ गया। फिर 2 इंटू आप धरेंगे 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4। फिर 2 इंटू फिर n का जगह क्या धरेंगे? 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं? इन सभी से क्या पता चलता है कि सबका सब क्या है? सम संख्या, अर्थात आपका सम संख्या जो है ना 2n के रूप में होगा। इसको जांच कर लीजिए, जांच कीजिएगा तो 3 गुना 1 धरिएगा तो कितना? 3 हो गया, विषम आ गया। तो सम कौन होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका, ये देखिए 24 की 62 सब 50 के आवाज गुणनखंड में 5 का घात होगा। किसका घात पूछा है? 5 का। तो 62 150 आपको बताना है 5 का घात। तो जिसका घात पूछेगा उसी से भागा लगाना है। ऐसे तो आपको या 2 से कट रहा है ना, लेकिन नहीं, आपको 5 से ही काटना है।
5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, सॉरी क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25 0। फिर 5 से देंगे 5 दूनी 10 और 5 25 0। फिर 5 से देंगे तो 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 ढंग 50, फिर 5 से देंगे तो 5 दूनी 10। तो 5 का घात कितना आ गया देखिए, 1 2 3 4 5, 5 का घात 5, कितना घात हो गया 5। ऑप्शन आपका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 25, ए और बी स्वअभाज कहलाते हैं यदि ए और बी का मौसा बराबर है। तो स्वअभाज दो या दो यानी कि दो संख्या या दो से अधिक संख्या स्वअभाज कब कहलाती है, जब उनका मौसा कितना हो जाए, एक हो जाए। तो हमेशा स्वअभाज संख्या का मौसा क्या होता है, एक होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे। 26 पे क्या है कि निम्नलिखित में किस का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए आपको हम सिखा के रखे हैं कि हर में 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, यानी गुणनखंड होना चाहिए, तभी वह शांत होगा। तो देखिए 15/1600 है ना, दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन ए। तो देखिए जब इसको तोड़ेंगे ना, पहले 16 को अलग अलग कर लीजिए। देखिए आपको हम बता रहे हैं आराम से, 16 गुना 100 1600 हो जाएगा। पक्का है, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 तो अभी करेगा। इसको तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को तोड़ने पर क्या आ गया, केवल 8 आ गया। और जहाँ पे आपका 10 हो तो पक्का वहाँ पे क्या हो, 2 और 5 तो आता ही है ना, यानी इसमें 2 और 5 तो फिक्स है। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसमें 2 5 आना ही है। तो इसमें हर में क्या देख रहे हैं, 2 और 5 है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, शांत ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी बात सब क्या अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 27 नंबर, 11.23 का रेखरिंग है या कौन संख्या है। देखिए बिल्कुल यह शांत है और इस पर रेखरिंग है। याद रखिएगा आज के बाद से, जिस पर यह रेखरिंग हो ऊपर में या बार हो, ठीक है ना, यह रेखरिंग हो तो वह हमेशा होती है परिमेय संख्या। आपका आंसर हो जाएगा बी, परिमेय संख्या। अब चलिए आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2.12 112 1112 इस तरह से लिखा हुआ है ना। क्या इस पर रेखरिंग मार सकते हैं, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 2, फिर 2 1 है, फिर 3 को 1 आएगा, कभी 4 को आएगा, कभी 5 को आएगा। क्या रेखरिंग मार सकते हैं, रेखरिंग नहीं मार सकते। अर्थात जिस पर रेखरिंग नहीं चला सकते हैं और जो हमेशा चलते रहता करते रहता है ना, वह होती है आपका अपरिमेय संख्या। जैसे आपको बोलेंगे 3.23 223 2223 या कौन संख्या है, आप बोलेगा सर यहाँ पे 2 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ 3 को आ गया, यानी कि हम इस पे रेखरिंग नहीं मार सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप सभी के लिए यह हो गया होमवर्क, एक को हम दे रहे हैं और आप सभी बताइएगा कि यह कौन संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि 5.02002002 इस तरह से यह परिमेय है या अपरिमेय है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है ना आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यह अपरिमेय संख्या है तो आप सभी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि यह कौन संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। देखते हैं आप सभी को कितना समझ में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा बहुपद, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, बहुपद। और हम प्रयास करेंगे जल्द ही जल्द बहुपद को भी खत्म कर दें, ठीक है ना। इसलिए आप सभी का बनता है क्या, मतलब कर्तव्य है कि आप सभी वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सब वीडियो आपको मिलेगा, हर विषय का मिल जाएगा, आस्ते आस्ते सब मिल जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को बहुत डिमांड है कि सर पहले मैथ का बना दीजिए, तो आपके लिए हम मैथ का बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।